गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अष्टांग आयुर्वेद की। तो पिछले उसमें हमने बात की थी कि आचार्य ने जो अष्टांग हृदय का निर्माण किया है उसके बाद तुरंत बाद ही अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है। तो अष्टांग आयुर्वेद में काय वाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रंष्टा जरा बसान अष्टाव अंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संतता। आचार्य ने इस आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया, जिसमें आपका काय चिकित्सा जो है, इंटरनल मेडिसिन काय, बाल से पीडियाट्रिक्स, गृह साइकाट्री, ऊर्ध्वांग से ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑटोराइनोलॉजी, शल्य से सर्जरी, द्रंष्टा टॉक्सिकोलॉजी, जरा से रेजुविनेशन थेरेपी, एफ्रोडियस एफ्रोडियास्टिक साइंस। यानी इन 8 अंगों में ही इस आयुर्वेद के जो तस्याहु तस्य और आहु चिकित्सा इस संपूर्ण चिकित्सा इन्हीं 8 अंगों में विभाजित की गई है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे काय चिकित्सा या इंटरनल मेडिसिन। आयुर्वेद का वह अंग काय चिकित्सा नाम सर्वांग संतरता नाम शरीर के सभी अंगों में आश्रित व्याधि, जिसमें ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। यानी जिस आयुर्वेद के अंग में शरीर में आश्रित संपूर्ण शरीर में आश्रित व्याधि ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में अतिसार को समन करने की चिकित्सा का वर्णन हो, वह आपका काय चिकित्सा कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स की। तो बाल चिकित्सा कौमार भृत्या नाम कुमार भरण, कुमार भरण धात्री क्षीरदोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम व्याधिनाम उपशमनार्थम। बाल चिकित्सा उस आयुर्वेद के अंगों को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कुमार के भरण पोषण, धात्री के क्षीर दोष, जो 8 प्रकार के क्षीर दोष बताए हैं, उन क्षीर दोष को समन करने की चिकित्सा, उनको संशोधन करने के लिए चिकित्सा, दुष्ट स्तन की चिकित्सा, ग्रहों की चिकित्सा और बालकों में होने वाले व्याधियों को समन करने के लिए जो चिकित्सा वर्णित की जाती है वह बाल चिकित्सा कहलाती है। उसके बाद हम बात करेंगे गृह चिकित्सा की। गृह चिकित्सा का नाम आचार्य सुश्रुत ने भूत विद्या भी कहा है। भूत विद्या नाम देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षत्र, पिशाच, नाग ग्रह सृष्ट चेतसाम शांति कर्म, बलिकरण, हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम। यानी जो ग्रह चिकित्सा है यानी भूत विद्या चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें देव, असुर, गंधर्व, राक्षस, पितृ, पिशाच आदि से कष्टित या पीड़ित रोगों की चिकित्सा, उनके समन के लिए बलि, उपहार, पूजा आदि का विधान हो, वो आपका गृह चिकित्सा कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्ध्वांग चिकित्सा की। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में शरीर के ऊपर के अंग, तो ऊर्ध्वांग चिकित्सा का दूसरा नाम जो है आचार्य सुश्रुत ने इसको बताया है शालाक्य। तो शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम, यानी जो क्लेविकल रीजन है, क्लेविकल के ऊपर का जो भाग है उसमें होने वाले रोगों, जिसमें श्रवण यानी कान, बदन यानी मुख, नयन नेत्र, घ्राण यानी नाक आदि में आश्रित रोगों के समन की चिकित्सा जिस आयुर्वेद के अंतर्गत की जाती है वह आपका ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहलाता है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे शल्य तंत्र की यानी सर्जरी की। तो सर्जरी के अंतर्गत जो है
तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पूय श्राव दुष्ट व्रण अंतर्गत शल्य उद्रणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चार्थ। यानी कि शल्य तंत्र वह तंत्र है जिसके अंतर्गत विविध तृण यानी घास काष्ठ पाषाण यानी पत्थर पांशु यानी धूल लोह लोष्ट यानी मिट्टी के ढेले अस्थि नख और शरीर के अंतर्गत पूज्य श्राव या दुष्ट व्रण या अंतर्गत शल्य यानी मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए उपाय या शारीरिक शल्य और आगंतुक शल्य उनको निकालने के उपाय जो कि यंत्र शस्त्र क्षार अग्निकर्म और व्रण को विनिश्चय करने की या व्रण पक्वावस्था है या आमावस्था उसको विनिश्चय करने की जो चिकित्सा का जहां वर्णन है वो आपका शल्य तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रंष्टा चिकित्सा जिसको आचार्य सुश्रुत में अगर तंत्र कहा है। यानी अगर तंत्र नाम अगर तंत्र में सर्प कीट लूता मूषक आदि के दंष्ट विनिश्चार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम। मतलब आयुर्वेद का वह अंग जिसमें सर्प कीट लूता मूषक आदि के विषों की चिकित्सा और विविध प्रकार के संयोगज विष या कृत्रिम विष की चिकित्सा का जहां वर्णन हो वो आपका द्रंष्टा चिकित्सा यानी टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जरा चिकित्सा की। जरा चिकित्सा को रसायन तंत्र भी कहा जाता है। तो रसायन तंत्र नाम वय स्थापनम आयु मेधावलकरम रोगापहरणम समर्थस्य। यानी रसायन तंत्र वह तंत्र है वह आयुर्वेद का अंग है जहां पर वय स्थापन यानी कि जो युवावस्था है उसको युवा बनाए रखे या उसको अधिक देर तक युवा रखा सके आयु जहां आयु की रक्षा हो मेधा मेधा को बढ़ाने वाला हो वलकर हो रोगापहरणम समर्थस्य यहाँ रोग प्रतिरोधकता शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के जो उपाय जहां वर्णन हो वो आपका रसायन चिकित्सा या रेजुवनेशन थेरेपी कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रश चिकित्सा की। बाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसाम आप्यायन प्रसादो उपचय निमित्तम प्रहर्ष जननार्थम च। यानी बाजीकरण तंत्र या ब्रश चिकित्सा वह चिकित्सा है जहां पर शुक्र के अगर अल्प हो तो उसके वीर वृद्धि की चिकित्सा या वीर पुष्टि की चिकित्सा का वर्णन हो। अगर वीर में किसी प्रकार की दुष्टि हो गई है या 8 प्रकार के शुक्र दोषों का वर्णन है तो उसका वीर का शोधन किस प्रकार किया जाना है। अगर वीर क्षीण हो गया हो मैथुन क्रिया के द्वारा वीर अगर क्षीण हो गया हो उस स्थिति में वीर वृद्धि करने के जो उपाय वर्णित है या शुष्क हो गया हो यानी प्रोडक्शन अगर बंद हो जाता है उस स्थिति में वीर उत्पत्ति करने की जिन विधाओं का वर्णन किया गया हो वह बाजीकरण तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आयुर्वेद के 8 अंग में संपूर्ण चिकित्सा का विधान किया गया है। इन्हीं 8 अंगों में समस्त प्रकार की चिकित्सा को शामिल कर लिया जाता है।